हेलो दोस्तों, मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 12th की फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट पार्ट है हमारा ये 4। इसमें हम लोग पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए समझते हैं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमारे पास फिगर दिया हुआ है। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जिसका मध्य बिंदु O है। इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बीच की दूरी 2L है। इस मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पर ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज घटक E1 sin थीटा व E2 cos थीटा हैं। तो आइए थ्योरी लिखते हैं। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जिसके बीच की दूरी 2L है। इसका मध्य बिंदु O है। इस मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, सीधा क्वेश्चन निकालेंगे। इतना करने के बाद पहले टोटल दूरियां निकाल लेते हैं कि -q आवेश से अगर हम P बिंदु तक जाएंगे तो इसके बीच की टोटल दूरी कितनी होगी ये निकाल लेते हैं। और या तो +q से P बिंदु तक जाओगे, यानी B पॉइंट से अगर P पॉइंट तक आपको जाना है तो इसके बीच में टोटल दूरी कितनी होगी तो निकालते हैं। तो लगाएंगे त्रिभुज AOP में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कर्ण हमारे पास कितना दे रखा है, चूंकि कर्ण ये हमें ज्ञात करना है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, कर्ण है हमारे पास AP, तो AP का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, लंब हमारे पास R दे रखा है तो R का स्क्वायर हो गया, और प्लस का आधार कितना दिया है, L दिया है, तो ये L का स्क्वायर हो गया। स्क्वायर इस पक्ष से इस पक्ष में आएगा तो रूट बन जाएगा। AP बराबर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हमें दूरी प्राप्त हो गई। अर्थात कहने का मतलब ये है, अगर हम A पॉइंट से P पॉइंट तक जाएंगे तो यहाँ की टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, हमारी टोटल दूरी हमारी हो जाएगी अंडर रूट, तो यहाँ की दूरी हो जाएगी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर। दोनों कोण समकोण हैं, दूरियां भी बराबर हैं, अर्थात यहाँ से भी अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ से भी ये दूरी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, तो R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर, उधर की भी दूरी हो जाएगी। अब निकालेंगे +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या हो जाएगा, E1 बराबर 1/4πε0 क्यों बटे में R स्क्वायर। चूँकि दूरी कितनी है हमारे पास, अगर हम +q आवेश से जाएंगे तो दूरी कितनी थी हमारे पास, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर, तो दूरी बराबर कितनी हो जाएगी, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर,
रूट के अंदर ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो पुट करेंगे वैल्यू E1 बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा 1/4πε0 क्यों अपान में रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। ये आर का दे रखा है जो कि मैं तुमको होल स्क्वायर, तो मैंने इसका कर दिया होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। E1 बराबर समीकरण क्या प्राप्त हो जाएगा 1/4πε0 क्यों अपान में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। अब निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हो जाएगा माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्या हो जाएगा हमारे पास E2 बराबर 1/4πε0 क्यों अपान में। अब देखिए दूरी हमारे पास क्या थी, अगर हम माइनस क्यू से चलेंगे यानी माइनस क्यू पर स्थित ए पॉइंट है, ए से अगर पी तक के बीच की जाएंगे तो दूरी कितनी हो जाएगी हमारे पास √r² प्लस एल स्क्वायर। अर्थात यहाँ पर भी हमको दूरी पुट करनी है √r² प्लस एल स्क्वायर, चूँकि इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो E2 बराबर हमारे पास समीकरण क्या प्राप्त हो जाएगा 1/4πε0 क्यों अपान में r² प्लस का एल स्क्वायर। समीकरण बना लेंगे सेकंड, समीकरण में ये सेकंड बन जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि फिगर में जो E1 तथा E2 दो घटक थे हमारे, जहाँ पर क्या है, जहाँ लंबवत घटक E1 sin थीटा तथा क्षैतिज घटक E2 cos थीटा है। लंबवत घटक परिमाण में बराबर हैं, यानी लंबवत घटक हमारे पास ये थे, ये घटक हैं, ये दोनों घटक हमारे कैसे थे लंबवत घटक। लंबवत घटक हमारे कैसे हैं परिमाण में समान हैं, परिमाण में समान है, बराबर हैं, लेकिन इनकी दिशाएं कैसी हैं, दिशा भिन्न भिन्न है। यानी दिशा देखो एक ऊपर की ओर जा रही है और एक नीचे की ओर आ रही है, अर्थात दिशा विपरीत होने के कारण ही क्या हो गई, इन्हें निरस्त करने पर यानी E1 sin थीटा व E2 sin थीटा को निरस्त कर दिया जाएगा, तो परिणामी तीव्रता निकाली जाएगी cos थीटा पर। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी हमारे पास E बराबर E1 cos थीटा प्लस का E2 cos थीटा। तो क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से E1 तथा E2 के मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 क्यों अपान में r² प्लस का एल स्क्वायर इंटू क्या हो गया cos थीटा प्लस का E2 का मान क्या था 1/4πε0 क्यों अपान में r² प्लस का एल स्क्वायर इंटू हो गया हमारे पास cos थीटा। तो 1/4πε0 क्यों अपान में r² प्लस एल स्क्वायर दोनों पदों में मिल रहा है, तो इसको क्या ले लेंगे उभयनिष्ठ। तो E बराबर कितना हो जाएगा 1/4πε0 क्यों अपान में r² प्लस का एल स्क्वायर। चूंकि cos थीटा मिलकर के 2 cos थीटा बना लेंगे, तो चूंकि क्या हो जाएगा cos थीटा बराबर अगर हम वैल्यू निकालेंगे त्रिभुज से, तो त्रिभुज से हम वैल्यू निकालेंगे तो कितना cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण फिगर में देखेंगे, आधार हमारे पास ये दे रखा है, आधार हमारे पास ये है और कर्ण हमारे पास ये है, अर्थात इन दोनों से मिलकर क्या बन जाएगा हमारे पास, ये हमारा आधार हो गया L और कर्ण हो गया √r² प्लस एल स्क्वायर। मान पुट करेंगे इनका तो कितना हो जाएगा हमारे पास E बराबर 1/4πε0 क्यों अपान में r² प्लस एल स्क्वायर इंटू 2L/√r² प्लस का एल स्क्वायर, ये हमारा मान आ जाएगा। अब इंटू करा देंगे आपस में, तो E बराबर कितना निकल के आएगा E बराबर 1/4πε0
ये हो जाएगा ऊपर 2QL अपान में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर एक ब्रैकेट में। अतः हम जानते हैं क्या हो जाएगा 1/4πε0। चूँकि जानते हैं P बराबर क्या होता है 2QL, तो वैल्यू पुट करेंगे तो P अपान में कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, और रूट का मान कितना होता है 1/2। तो आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर की पावर कितना हो गया 1/2। हमने मैथ में फार्मूला पढ़ा है कि अगर आधार समान है तो गुणे में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 P अपान में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, 2 एकम 2 1 3/2 इसकी पावर बन जाएगी। चूँकि यहाँ पे लिख देंगे आर ग्रेटर देन है किससे, एल से, तो एल को नगण्य मानने पर तो क्या हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 P अपान में आर स्क्वायर हो गया इंटू 3/2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। E बराबर कितना आ जाएगा 1/4πε0 P अपान में आर क्यूब। ये हमारा फार्मूला प्राप्त हो जाएगा अच्छी स्थिति का, मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए।